हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल और इसमें हम आर्थिक भूगोल का अर्थ, संकल्पना, क्षेत्र इन सब का अध्ययन करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि भूगोल के अध्ययन को हम मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटते हैं। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी कई सारी शाखाएं हैं, जैसे कि भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, जलवायु विज्ञान आदि। इसी प्रकार से मानव भूगोल की भी और उपशाखाएं हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। तो जो आर्थिक भूगोल है वह भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब बात है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं, वो कार्य हैं जिनके द्वारा मनुष्य कमाता है, कुछ अर्जित करता है। कार्य या क्रियाएं दो तरह की होती है, आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं। तो जिनके जरिए मनुष्य कमाता है वो क्रियाएं होती हैं आर्थिक क्रियाएं। जैसे और जिन क्रियाओं के जरिए वो मनुष्य कमाता नहीं है उन क्रियाओं को कहते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक इंसान डॉक्टर है और वो मरीज़ों का इलाज करता है और उसके बदले में उनसे वो फीस लेता है। तो इसका मतलब वो क्रिया है उसकी आर्थिक क्रिया, उस ज़रिए उसने कमाया जो उससे काम आएगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने बच्चे को देखता है, उसका इलाज करता है, तो वो क्रिया गैर आर्थिक क्रिया में शामिल होगी जिसके ज़रिए कमाई नहीं होती है। भूगोल में के अलग अलग विद्वानों ने, शोधकर्ताओं ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है आर्थिक भूगोल की, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे कि एल्सवर्थ हटिंगटन कहते हैं, उन सब प्रकार के भौतिक संसाधनों, क्रियाओं तथा मानव शक्तियों का वर्णन आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है जो आजीविका प्रदान करने में सहायक है। आजीविका, कमाई का जरिया, जिसके जरिए अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं जॉन डब्ल्यू अलेक्जेंडर कहते हैं कि आर्थिक भूगोल मनुष्य द्वारा संपदा के उत्पादन, आदान प्रदान तथा उपभोग से संबंधित क्रियाओं की भूतल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका क्षेत्रीय विविधता, उनकी विषमता का अध्ययन किया जाता है। वहीं हमारे रुडमोस ब्राउन कहते हैं आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र का वह पक्ष है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर अजीवीय वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करता है। तो अगर हम बात करें मूल रूप से कि आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक क्रियाओं, उनके प्रकार और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का हम अध्ययन करते हैं, उनकी विभिन्नता विषमताओं का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। मानव की जो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उनका उपभोग, विनिमय आदि क्रियाएं सम्मिलित करते हैं। और जो ये सारी क्रियाएं हैं वो हमारे पर्यावरण, यानी ये प्राकृतिक तत्वों, जैविक तत्वों और मानवीय तत्वों
से प्रभावित होती है। प्राकृतिक, जैविक और मानवीय कारक हमारी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उनके उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उनके वितरण को प्रभावित करते हैं, उनके उपभोग के प्रकार को प्रभावित करते हैं, उनके विनिमय को भी प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं को 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, जैसे प्राकृतिक, जैविक, मानवीय। और इन्हीं कारकों की वजह से इन सब में क्षेत्रीय विभिन्नताएं आती हैं और इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं को हम आर्थिक भूगोल के ज़रिए अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके विषय क्षेत्र की, कि भूगोल मतलब आर्थिक भूगोल में हम, ये स्कोप क्या है इसका, विषय क्षेत्र क्या है। ये 5 प्रश्नों को के उत्तर देता है, यानी कि 5 प्रश्नों को कवर करता है। जैसे आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं। दूसरा, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं। तीसरा, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं। चौथा, आर्थिक क्रियाएं कब की जाती हैं। पांचवा, आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर हमें आर्थिक भूगोल के अंदर आर्थिक क्रियाओं के बारे में पता चलते हैं। तो इन सब से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या निकाला जाता है, कि जो आर्थिक भूगोल में मनुष्य के व्यवसाय, यानी कि जिसके ज़रिए वो आजीविका कमाता है, जिनमें कृषि है, पशुपालन, लकड़ी काटना, वस्तु का उत्पादन करना, परिवहन है, व्यापार है, इन सभी व्यवसायों के विकास तथा वितरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। उनके विकास, उनका वितरण, उनकी विषमता, उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। तो आज हमने जाना आर्थिक भूगोल का अर्थ, इसकी संकल्पना और उसका विषय क्षेत्र। हम ये हम अगली वीडियो में हम जानेंगे आर्थिक भूगोल की शाखाओं के बारे में। ठीक है, आज हमने बात करी उसके अर्थ और विषय के बारे में। हम अगली वीडियो में जानेंगे उसकी शाखाओं के बारे में, उसके अध्ययन की विधियों के बारे में जानेंगे हम।